जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीआरओ ग्रिफ में आपका जो 31 अक्टूबर को एग्जाम हुआ है एमएसडब्ल्यू डीईएस का ड्राइविंग इंजन स्टैटिक का उसके बारे में। क्योंकि यहाँ पर अब आपका एग्जाम कंडक्ट होने के बाद आपके जो सबसे बड़े दो डाउट हैं वो एक आपका है कट ऑफ को लेकर कि आपकी जो रिटन एग्जाम की कट ऑफ बनने वाली है वो क्या बनेगी, और यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आने वाला है वो कब तक आपका आ सकता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो आपका एग्जाम पैटर्न रहा है, जो सब्जेक्ट वाइज आपका वेटेज रहा है एग्जाम में, एक पोस्ट के लिए आपको कितना कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है, आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है, या फिर आपके एग्जाम के रिजल्ट के बाद आपके आगे की जो भी नेक्स्ट प्रोसेस है वो सारी बातें यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिएगा, आपकी जो भी बातें हैं बिल्कुल पॉइंट हम आपको बताते हैं। और इससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के लिए हमने आपको थ्योरी के प्लस में आपको 2000 एमसीक्यू जो है अवेलेबल करवाए थे। और आपको जानकर बहुत ज़्यादा जो है खुशी होने वाली है जो हमारे कैंडिडेट हैं कि 2000 में से आपके जो क्वेश्चन थे ना, कितने क्वेश्चन आए थे डीएस के एग्जाम में, टोटल आपके 50 क्वेश्चन आए थे जीके के और ट्रेड को मिलाकर। तो 50 के 50 क्वेश्चन हमारे जो 2000 एमसीक्यू थे बिल्कुल एग्जैक्ट उनसे देखने को मिले हैं। तो ये एक छोटी सी देखिएगा हमारी कोशिश थी जो कि बिल्कुल सफल हुई आपको एग्जाम में तैयारी करवाने में। अब चलेगा आपके जो कट ऑफ है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा जो कट ऑफ आपको हम बताने वाले हैं वो जो कैंडिडेट हैं उन्होंने जो रिव्यू दिया है ना उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बताने वाले हैं। और कट ऑफ बताने से पहले कुछ आपको हम ऐसे पॉइंट बताएंगे, कुछ ऐसे रीजन बताएंगे जिसके आधार पर आपकी जो कट ऑफ है यहाँ पर हमने डिसाइड की है। और ये जो कट ऑफ आपको हम पहले बता देते हैं एक्सपेक्टेड है, ये किसके अनुसार है, आपके कमेंट के अनुसार, आपके दिए हुए रिव्यू के अनुसार। तो कट ऑफ आपके थोड़ी मोटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन जो एक एवरेज कट ऑफ है ना, जो कि आपको बिल्कुल फाइनल एग्जैक्ट कट ऑफ के आसपास देखने को मिलने वाली है, वो कट ऑफ यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कट ऑफ को बनाने वाला, वो है आपकी वैकेंसी की आपकी वैकेंसी कितनी है। तो टोटल आप सभी जानते हैं कि सभी कैटेगरी को मिलाकर आपकी कितनी वैकेंसी है, 150 150 वैकेंसी आपकी ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर देखने को आपको मिलने वाली है इस भर्ती में, बीआरओ ग्रुप के साल 2021 के भर्ती में। इसके अलावा यहाँ पर जो टोटल कैंडिडेट है, कौन से कैंडिडेट है जो आपके एग्जाम के लिए बुलाए गए थे वो कितने थे। तो आपकी जो है एक लिस्ट पहले जारी किए गए थे, उसके बाद आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो बढ़ाए गए थे। कितने बढ़ाए गए थे, टोटल आपके जो है 2361, कितने 2361 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपके रिटन एग्जाम के लिए बुलाए गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका जो डाटा है ना 2361 का, वो बिल्कुल आपका घटने वाला है। क्यों घटने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम में आपकी जो अटेंडेंस थी ना वो आपकी 60 से 65% के बीच में रही है। ये जो आपकी अटेंडेंस है, हम सभी जो आपके सेंटर हैं, जितने भी एग्जाम सेंटर थे उन सभी को मिलाकर एक एवरेज अटेंडेंस आपको हम बता रहे हैं। और देखिएगा, जब आपका डीएस का एग्जाम था तो उसी दिन आपके सेंटर में ही उसी तारीख को आपका एक और पोस्ट का एग्जाम था, बियर ग्रिफ का एसकेटी का। तो वहां पर सेंटर में जो भीड़ आपको देखने को मिली थी ना, उससे आप लोग ये अंदाजा मत लगाइएगा कि आपके सभी बच्चे डीएस वाले थे, नहीं, उसमें जो आपके बच्चे हैं कुछ एसकेटी के भी थे। तो वहां पर आपकी जो भीड़ थी उसमें से आपके जो डीईएस की अटेंडेंस थी वो लगभग आपकी, आप लोग मान सकते हैं सभी सेंटर को मिलाकर आपकी 60 से 65 के बीच में आपको देखने को मिली है। अब यहाँ पे देखिएगा, मैंने एक और चीज के ऊपर स्टार लगाया हुआ है और वो है आपका एग्जाम का लेवल। तो देखिएगा, जो सबसे मेन आपका फैक्टर होता है ना कट ऑफ को डिसाइड करने वाला, वो आपका होता है एग्जाम का लेवल। और आपका एग्जाम का लेवल न तो बिल्कुल आसान था न बिल्कुल आपका कठोर था, वो आपका मॉडरेट लेवल था, यानी कि इजी टू मॉडरेट हम उसको कह सकते हैं कि आपको एक सही सा जो आपका लेवल होता है ना एग्जाम का वो देखने को मिला था। तो यहाँ पर सबसे मेन चीज है आपका एग्जाम का लेवल। और आप सभी जानते हैं कि टोटल क्वेश्चन कितने आए थे आपके, टोटल आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके बताए हुए रिव्यू के अनुसार उसमें टोटल 8 क्वेश्चन जीके के थे और बाकी क्वेश्चन किसके थे, आपके ट्रेड के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे देखिएगा आपको टाइम कितना मिला था 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, टाइम आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया गया था, जो कि बहुत ही ज्यादा आपका अच्छा खासा टाइम है अपने पेपर को सोल्व करने के लिए।
अब यहाँ पर देखिए कुछ और ऐसे मेन पॉइंट हैं जो आपकी कट ऑफ को घटाते हैं बढ़ाते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक आपका है नेगेटिव मार्किंग का। आप सभी जानते हैं कि एग्जाम में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, और ये एक सबसे बड़ा आपका फैक्टर होता है कट ऑफ को बढ़ाने वाला या फिर घटाने वाला। क्योंकि अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन एक आधा नहीं आता है और वहां पर तुक्का आप लोग लगा देते हैं और आपका तुक्का सही हो जाता है, तो आपका जो स्कोर होता है वो बढ़ जाता है, और आपका स्कोर बढ़ने के साथ साथ जो कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ भी आपकी बढ़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से हैं। एक आपका है ड्यूरेशन का, जो कि आपको मैंने पहले बताया है कि आपको 50 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कितना टाइम मिला था? 2 घंटे का। यानी कि आप सभी जानते हैं कि अगर आपको 50 क्वेश्चन किसके, ओनली थ्योरी के अगर 50 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं तो आपको आधा घंटा एक मैक्सिमम आपका इनफ टाइम होता है पेपर को सोल्व करने के लिए। लेकिन आपको यहाँ पर देखिएगा 2 घंटे का टाइम मिला था। यानी कि इस टाइम में अगर किसी एक आध क्वेश्चन पर आपको डाउट है तो बिल्कुल आराम से सोच समझ कर आप उसको सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपका स्कोर बढ़ाने में या फिर आपका घटाने में एक अहम भूमिका निभाता है। आप यहाँ पे कुछ और देखिएगा, यहाँ पर एक और जो आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने वाला, वो है आपका टाइम। कौन सा टाइम है? आपकी प्रिपरेशन का टाइम। यानी कि जब आपके फॉर्म स्टार्ट हुए थे, आपका नोटिफिकेशन कब आया था? ये आया था आपका जून 2021 में। कब आया था? आपका नोटिफिकेशन 11 ग्रुप की इस भर्ती का जून 2021 में आया था। अब यहां से देखिएगा, मान लीजिए कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने जून में अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी थी, तो उनका एग्जाम का लेवल, अपनी तैयारी का लेवल अच्छा रहा होगा। इसके अलावा अगस्त में आपकी डीईएस की पहली जो है लिस्ट आई थी, तो अगर किसी ने अगस्त से तैयारी की थी तो उसका भी लेवल अच्छा रहा होगा तैयारी का। या फिर आपकी सितंबर में कौन सी लिस्ट आई थी? आपकी जो फाइनल लिस्ट है जिसमें आपके नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ाए गए थे। तो आपके यहाँ पर 3 ऐसे महीने हैं जहां से आपकी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट की है। तो इन 3 महीने का जो डिफरेंस है ना तैयारी का, वो आपके कट ऑफ के यहाँ पर घटाता है बढ़ाता है। और कब तक है? आपका 31 अक्टूबर तक है, जिस दिन आपका एग्जाम था। अब और कुछ देखिएगा, यहाँ पर आपका जो एक और इनपुट रोल प्ले करेगा कट ऑफ को बनाने में, वो है आपका ट्रेड टेस्ट है। अब आप लोग यही सोचेंगे कि ट्रेड टेस्ट का एग्जाम में क्या मतलब? तो देखिए, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो या तो एग्जाम देने ही नहीं जाते। क्यों नहीं देने जाते? उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, और उन सभी रीजन में आपका एक रीजन है ट्रेड टेस्ट का। क्योंकि आपके कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो कट ऑफ को देखकर डर जाते हैं। किसके बारे में? ट्रेड टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर आपके ट्रेड टेस्ट की वजह से जो कैंडिडेट आपके एब्सेंट हुए, या फिर आपके जो है एग्जाम में बेटर परफॉर्मेंस आपने नहीं कर पाए उसके भय की वजह से, क्योंकि आपका जो ट्रेड टेस्ट होने वाला है ना, वो कितने नंबर का होगा? 25 नंबर का होने वाला है, जो कि आपकी फाइनल लिस्ट को बनाने में आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और लास्ट में देखिएगा, जो सबसे बड़ा एक और फैक्टर है, वो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया। कौन सा है? मिनिमम क्राइटेरिया। अब ये क्या है? तो देखिए, आपका टोटल जो एग्जाम था वो था 100 नंबर का, 50 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो टोटल आपके 100 नंबर का जो एग्जाम आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन इस 100 नंबर में से आपके जर्नल, यूआर का मतलब होता है आपका जनरल कैटेगरी, अन्य रिजर्व कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, अगर आप लोग इन 3 कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 50% स्कोर करना होगा। यानी कि आपको 100 में से 50 नंबर तो लाने ही होंगे। और एससी एसटी वालों को यहाँ पर 40%, यानी कि 100 में से 40 नंबर आपको लाने ही होंगे। तो यहाँ पर आपके ऐसे कैंडिडेट है जो इस मिनिमम क्राइटेरिया को पास नहीं कर पाते हैं ना, वो आपके कट ऑफ में काउंट नहीं होंगे। ठीक है। तो आपकी जो कट ऑफ है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा, बहुत हद तक आपकी घट जाती है, क्योंकि आपकी जो कट ऑफ होती है उसमें शामिल होने से पहले आपको जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना, वो पास करना होता है। ठीक है। तो ये कुछ आपकी देखेगा ऐसे मेन फैक्टर थे जो कि आपकी कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। अब इन सभी पॉइंट्स के आधार पर आपकी जो कट ऑफ डिसाइड की है, एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, वो क्या रह सकती है, वो देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो कट ऑफ बन सकती है, तो यहाँ पर अगर बात करें हम आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो जनरल की देखिए सबसे पहले आपकी वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी 150 वैकेंसी है डीईएस की, जिसमें से आपके जनरल की टोटल 62 वैकेंसी हैं। तो देखिए, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपके 50 में से 34 क्वेश्चन सही है ना, तो आप लोग जो है अपने कट ऑफ को, अपने एग्जाम को आराम से पास कर सकते हैं। कौन है? जनरल कैटेगरी के लिए।
अगर बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो एससी के देखिए अगर आपके 22 टोटल वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 22 वैकेंसी हैं, तो एससी वालों के अगर 32 क्वेश्चन सही है तो आप लोग जो कट ऑफ को आराम से पास कर सकते हैं, अपने एग्जाम को क्वालिफाई आप लोग कर सकते हैं। वहीं अगर बात करें एसटी के लिए, तो एसटी की वैकेंसी कितनी है, टोटल एसटी की आपको टोटल 11 वैकेंसी हैं। तो एससी वालों के देखिएगा यहाँ पर अगर आप लोगों के 30 क्वेश्चन सही बनते हैं तो आप लोग आराम से कट ऑफ पास कर सकते हैं। वहीं बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी की वैकेंसी कितनी है, टोटल आपकी 40 वैकेंसी है। तो ओबीसी वालों के अगर आपके 33 प्लस क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग आराम से अपना एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। और वहीं बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए, तो देखिए ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी कितनी है, तो टोटल ईडब्ल्यूएस की आपकी 15 वैकेंसी हैं। तो ईडब्ल्यूएस का आपको जो एग्जाम का कट ऑफ बनने वाला है ना, हम बात नहीं कर रहे फाइनल की, हम केवल आपकी रिटर्न एग्जाम की कट ऑफ की बात कर रहे हैं। तो ईडब्ल्यूएस के लिए अगर आपके 34 क्वेश्चन सही हैं, ये आपकी जर्नल के ही आपको समान देखने को मिलने वाली है, आपकी ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ है। तो अगर आपके इन सभी कैटेगरी में से आपके कैटेगरी इतने क्वेश्चन सही हैं तो आप लोग ये माने कि आपका जो एग्जाम है वो आप लोग आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। और आपको बता देते हैं कि आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके बाद आपका पीएचडी होगा, जिसमें आपका क्या चीज़ होने वाला है, जिसमें आपके 1600 मीटर रेस होगी और कितने टाइम में ये आपकी होगी, 10 मिनट में, जो कि आप आराम से क्वालिफाई करने वाले हैं। और फिजिकल के बाद आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट होगा, जो कि टोटल आपका 25 नंबर का होने वाला है। कितने का होने वाला है, ट्रेड टेस्ट आपका 25 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पर अगर आप लोग अपना फिजिकल प्लस में ट्रेड टेस्ट है ये कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद आपका मेडिकल कंडक्ट होगा। और यहाँ पर इन सभी प्रोसेस को, रिटन एग्जाम को, फिजिकल को, ट्रेड टेस्ट को और मेडिकल को, इन सभी प्रोसेस को अगर आप लोग क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप लोग बीआर ग्रुप में सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है जी। तो ये कुछ आपकी जानकारी थी कट ऑफ के बारे में। हाँ, अगर बात करें रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट आपका कब तक आ सकता है, तो देखिएगा वैसे तो बीआर ग्रुप ने कोई ऑफिशियल डेट अनाउंस नहीं की है, लेकिन अगर बात करें जो हमें न्यूज़ मिली है उसके अकॉर्डिंग आपका जो रिजल्ट है वो एक्सपेक्टेड आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। कब, दिसंबर के फर्स्ट वीक में। आप लोग ये मान सकते हैं कि आपका 1 से 10 दिसंबर के बीच में जो रिजल्ट है आपके रिटन एग्जाम का अनाउंस किया जा सकता है। और आपकी फिजिकल की प्रोसेस है प्लस में आपके ट्रेड टेस्ट की प्रोसेस, ये आपकी दिसंबर में कंडक्ट करवाई जाएगी, ये बिल्कुल कन्फर्म है। फिजिकल प्लस में आपका ट्रेड टेस्ट दिसंबर में कंडक्ट होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो एग्जाम है बहुत अच्छा गया है तो आप लोग अभी से अपने जो ट्रेड टेस्ट है उसकी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है जी। तो उम्मीद है कि जानकारी अच्छी लगी होगी और आपके सभी डाउट यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। तो जुड़े रहिएगा आगे के नए अपडेट के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।